गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया में क्या रिलेशन है, मतलब थ्योरम आपके पास है जो 10th क्लास में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स थ्योरम 6.6 थ्योरम 6.6 है। कहता है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल गिवन है अपने पास। तो गिवन लिखेंगे आप लोग, मान लीजिए आपके पास कोई दो ट्रायंगल है तो उनके नाम हम लोग रख लेते हैं अपनी तरफ से। गिवन में क्या होगा, सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर की, ठीक है। हम इनका डायग्राम यहाँ फिगर यहाँ बनाते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर। ठीक है ना, ये आपके पास दो ट्रायंगल है। अब देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि उनके एरिया का रेशियो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी बाई पी क्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखो जब भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसमें हमें 1/2 बेस इंटू हाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रा परपेंडिकुलर की जरूरत है ना, तो ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से। जैसे कंस्ट्रक्शन है डॉटेड लाइन से होती है, तो सपोज करो ये आपके पास ए डी परपेंडिकुलर हो गया और इसमें सपोज करो पी एम हो गया, ठीक है ना। तो ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखो प्रूफ से चलते हैं हम लोग। प्रूफ हमें पता है कि भाई एरिया निकालना है, तो हम लोग उन्हीं दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही चाहिए तो यही निकालेंगे पहले। इज इक्वल टू एरिया क्या बनेगा, 1/2 ए बी सी का बेस क्या है, जिसपे परपेंडिकुलर है बी सी, हाइट जो परपेंडिकुलर है ए डी, डिवाइड बाय इसका एरिया 1/2 बेस, इसका बेस क्या है क्यू आर, और इनटू में हाइट पी एम हो जाएगी, है ना। बिकॉज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में हाइट, या बी इंटू एच लिख सकते हो, ठीक है ना। ये उसका एरिया होता है ट्रायंगल का। और फिर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा बी सी बाई क्यू आर इंटू में ए डी बाई पी एम, ये हमारे पास बच गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं हम लोग। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर चाहिए हमें। कोई सी भी एक साइड है, यहाँ बी सी आई है तो बी सी कर लेंगे। परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रा कर सकते थे ना, हमने बी सी पर ड्रा किया तो पहले बी सी आएगी। तो इसमें क्या बी सी का स्क्वायर चाहिए हमें। बी सी का स्क्वायर देखो कैसे आ सकता है, जब ए डी बाई पी एम भी बी सी बाई क्यू आर हो जाएगी, तो बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर, तो क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपके पास BC का होल स्क्वायर। ये गलती से लिखा, ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। अच्छा तो देखो जहां ये आते हैं ना, हम उसी ट्रायंगल में चले जाते हैं। फिर ADPM, अब देखो AD इस ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है, PM इसमें आता है, इसमें आता है, तो हम एक तरफ के ले लेते हैं। सपोज करो हम इधर से चलते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल देखो कौन से, ADB और PMQ, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं हम लोग कि एंगल जो है, एंगल B वो एंगल Q के इक्वल है। एंगल जो B है वो Q एंगल के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ABC और PQ और आपस में सिमिलर गिवन है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल हो गए इनके, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है, ठीक है ना। तो इधर से लिखते हैं, इसका नंबर डाल देते हैं, ये 1 एंगल है और इसका नाम दे देते हैं 2 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना। तो ये क्यों एंगल इक्वल हुए फिर, ईच 90 डिग्री। तो देखते हैं हम लोग, 2 एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। तो ADB सिमिलर ट्रायंगल PMQ एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये इससे सिमिलर हो गई। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, चेक कर सकते हो आप लोग। B की जगह पे Q है तो B की जगह पे Q है, D उसका परपेंडिकुलर था, उसका M परपेंडिकुलर था, तो A की जगह पे P रह गया मतलब। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, AD चाहिए ना हमें, AD बाय PM, क्या लिखेंगे फिर AB बाय PQ। इक्वेशन हम लोग इसको सेकंड दे देंगे। ये क्यों आया, CPST से। इन ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये। और हमें पता है कि AB बाय PQ BC बाय QR और AC बाय PR तो पहले ही है। क्यों है ये, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है ना वो आपस में, और PQR है जो आपस में सिमिलर गिवन है, तो ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। एंगल चाहिए था तो हमने एंगल ले लिया था, ठीक है ना। एंगल चाहिए था तो एंगल ले लिया था, साइड चाहिए अब साइड ले लेते हैं। एज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR की हैं, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये इन दोनों से देखो, इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों से क्या है हमारे पास, देखो AB बाय PQ, AB बाय PQ, इसकी जरूरत नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी। हम लोग सिर्फ इतने से ही देखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट इक्वल है ना, ये वाला पार्ट AB बाय PQ और ये भी AB बाय PQ, तो AD बाय PM BC बाय QR के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आया, यहां से आपके पास आ गया AD बाय PM इज इक्वल टू BC बाय QR के इक्वल आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते, इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, AD बाय PM की जगह भी क्या रखेंगे, BC बाय QR, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, इसको सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में कर देंगे। देखो फर्स्ट क्या बनेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, तो क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे BC बाय QR इंटू BC बाय QR, तो क्या हो जाएगा, BC बाय QR का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर जो हमने यूजिंग इक्वेशन थर्ड है, हमने क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि इन तीनों साइड है ना, हमें ये प्रूव करना। हमारे पास ये चीज आ गई, अब हमें ये भी रह गई, तो क्या करेंगे? तो जो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें तीनों साइड इक्वल है, तो बी सी बाई क्यू आर की जगह ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं और ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड का यूज करके क्या आ गया कि एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो हेंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन इसी थ्योरम का यूज होगा बने, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा।